कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां हवा भी बहने से डरती हो। चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती पांडवों की प्यास। एक एक करके नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम पानी की तलाश में गए, पर जो गया वो वापस नहीं आया। ये कैसी माया है? भीम, अर्जुन, कहाँ हो तुम सब? अनुज, कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? सामने वो सरोवर, पर ये क्या? मेरे भाई, पहाड़ जैसे भीम और गांडीवधारी अर्जुन यहां बेजान पड़े हैं? नहीं, ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है। इनके शरीर पे कोई घाव नहीं, कोई शत्रु नहीं। उफ, ये प्यास, मेरा गला जल रहा है। पहले जल, फिर विलाप। ठहरो। सावधान युधिष्ठिर, ये सरोवर मेरा है। तुम्हारे भाइयों ने मेरे मना करने पर भी यहाँ का जल पिया। देखो इनकी गति। अगर तुम भी बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए एक बूंद भी पीते हो तो 5वां शब्द तुम्हारा होगा। कौन है आप? सामने आइए। आप कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकते। मेरे भाइयों को परास्त करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। ठीक है, मैं प्यासा हूं, पर मैं विवेक नहीं खोऊंगा। पूछिए अपने प्रश्न, मैं उत्तर देने का साहस करूंगा। तो बताओ युधिष्ठिर, सूर्य को हर सुबह आकाश में ऊंचा कौन उठाता है? ब्रह्म, ईश्वरीय सत्य ही उसे ऊपर उठाता है। सूर्य के चारों ओर पहरा कौन देता है? देवता। उसे शाम को अस्त कौन करता है? धर्म, नियमों का पालन ही उसे अस्त करता है। इंसान श्रोत्रिय यानी ज्ञानी कैसे बनता है? वेदों को सुनने और समझने से। अच्छा, तो ये बताओ मनुष्य महान कैसे बनता है? तपस्या से। बिना तपे तो लोहा भी आकार नहीं लेता यक्षदेव। मनुष्य का सबसे पक्का साथी कौन है? धैर्य, जो बुरे समय में हाथ नहीं छोड़ता। भूमि से भी भारी और पूजनीय क्या है? माता, जो पूरी सृष्टि का भार अपने भीतर रखती है। और आकाश से भी ऊंचा? पिता। हवा से भी तेज क्या दौड़ता है? बताओ युधिष्ठिर। मन, जो अभी यहाँ है और अगले ही पल अनंत में। तिनके से भी ज्यादा संख्या में क्या है? चिंता, जो इंसान को जिंदा जला देती है। सोते समय भी कौन अपनी आंखें नहीं झपकाता? मछली। पैदा होने के बाद भी कौन स्थिर रहता है, हिलता नहीं? अंडा। बिना हृदय के कौन जीवित है? पत्थर। यात्री का सबसे बड़ा सहारा क्या है? उसकी विद्या और ज्ञान। बीमार का सबसे बड़ा मित्र? वैद्य। मरने वाले के साथ क्या जाता है? सिर्फ दान और पुण्य, बाकी सब यहीं रह जाता है। किसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? अहंकार को। घमंड गिरते ही प्रेम शुरू होता है। किसे खोने पर दुख नहीं बल्कि सुख मिलता है? क्रोध को। गुस्सा मर जाए तो जीवन सुधर जाए। किसे त्याग कर मनुष्य अमीर बन जाता है? लालच को। इच्छाएं खत्म तो समझो खजाना मिल गया। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोलो युधिष्ठिर। हर दिन लोग मर रहे हैं, हम शमशान जाते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा पागलपन और आश्चर्य क्या होगा? युधिष्ठिर, तुम्हारी बुद्धि तो तीक्ष्ण है, पर प्यास अभी और बढ़ेगी, क्योंकि मेरे तर्कश में अभी 100 बाण जैसे प्रश्न और बाकी हैं। क्या तुम अगले प्रहार के लिए तैयार हो? पहले 25 सवालों के सटीक जवाब सुनकर यक्ष का क्रोध शांत तो हुआ, पर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। सरोवर का पानी अब भी लाल दिख रहा था और युधिष्ठिर की प्यास वो असहनीय हो चुकी थी। प्रभावशाली, सच में प्रभावशाली। पर युधिष्ठिर, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। ये सवाल तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगे। क्या तुम तैयार हो? हे यक्षदेव, सत्य ही मेरा बल है। पूछिए, मैं सुनने को तत्पर हूं। तो बताओ, अकेली यात्रा कौन करता है? सूर्य, वो अकेला ही पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है।
एक बार पैदा होने के बाद दोबारा जन्म कौन लेता है? चंद्रमा, जो घटता है और फिर से पूर्ण हो जाता है। ठंड की औषधि क्या है? अग्नि। सबसे बड़ा खेत कौन सा है? पृथ्वी, जिसमें सब कुछ बोया जाता है और सब कुछ समा जाता है। धर्म का मुख्य स्थान क्या है? दक्षता और सत्य। यश का मुख्य स्थान क्या है? दान, बिना त्याग के यश नहीं मिलता। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सत्य, केवल सत्यवादी ही वहां पहुंचते हैं। सुख का मुख्य आधार क्या है? शील, यानी अच्छा चरित्र ही असली सुख है। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र, पिता की आत्मा उसके पुत्र में बसती है। इंसान का दैवीय भाग्य क्या है? उसकी पत्नी। जीविका का सबसे उत्तम साधन क्या है? बादल, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और अन्न उपजता है। सबसे उत्तम धन क्या है? शास्त्रों का ज्ञान। सबसे उत्तम लाभ क्या है? आरोग्य, यानी अच्छी सेहत से बड़ा कोई लाभ नहीं। सबसे उत्तम सुख क्या है? संतोष, जो मिल गया उसी में खुश रहना। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? दया, किसी के प्रति क्रूर न होना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसे वश में रखने से कभी शोक नहीं होता? अपने मन को। किनके साथ संधि कभी पुरानी नहीं होती? सज्जन पुरुषों के साथ की गई मित्रता। क्या छोड़ने पर मनुष्य धनवान बनता है? बताओ। इच्छा, जब आप कुछ नहीं चाहते तभी आप सब कुछ पा लेते हैं। सच्चा स्नान क्या है? पानी से नहाना। मानसिक मल का त्याग ही सच्चा स्नान है। सच्चा दान क्या है? सभी प्राणियों की रक्षा का संकल्प लेना ही महादान है। पंडित कौन है? जो धर्म को जानता है और उस पर चलता है। मूर्ख कौन है? वो जो धर्म का ज्ञान होते हुए भी अधर्म करता है। आलस्य क्या है? अपने धर्म का पालन न करना ही असली आलस्य है। धैर्य क्या है? इंद्रियों को वश में रखना ही परम धैर्य है। दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना ही दया है। 2 चरणों की परीक्षा बीत चुकी थी। यक्ष हैरान था। युधिष्ठिर की बुद्धि के सामने उसके बाण जैसे प्रश्न भी फीके पड़ रहे थे। लेकिन यक्ष अभी हार मानने वाला नहीं था। उसने अब वो सवाल पूछे जो किसी भी मनुष्य का अहंकार तोड़ सकते हैं। युधिष्ठिर, तुम चतुर हो, इसमें कोई संदेह नहीं, पर क्या तुम स्वयं को जानते हो? ये अगले 25 प्रश्न तुम्हारे चरित्र की असली परीक्षा है। हे यक्षदेव, सत्य की डगर कठिन होती है, पर मैं विचलित नहीं होऊंगा। पूछिए। तो बताओ, मनुष्य का अजेय शत्रु कौन है? क्रोध, जो इंसान को भीतर से जलाकर खाक कर देता है। अनंत रोग क्या है? लोभ, लालच की प्यास कभी नहीं बुझती। साधु किसे कहते हैं? जो सब पर दया करता है वही सच्चा साधु है। और साधु कौन है? निर्दयी व्यक्ति ही सबसे बड़ा असाधु है। सच्चा स्नान क्या है? क्या गंगा में डुबकी लगाना? नहीं, मन के मैल को धोना ही वास्तविक स्नान है। सच्चा दान क्या है? बताओ। प्राणियों की रक्षा करना और उन्हें अभय दान देना ही श्रेष्ठ दान है। धैर्य क्या है? इंद्रियों को वश में रखना ही परम धैर्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दोष क्या है? दूसरों की निंदा करना। मूर्खता क्या है? नास्तिकता और धर्म का त्याग ही सबसे बड़ी मूर्खता है। काम यानी वासना क्या है? संसार की वस्तुओं में उलझे रहना ही काम है। मत्सर यानी ईर्ष्या क्या है? दूसरों की उन्नति देखकर हृदय का जलना। अहंकार क्या है? अज्ञान के कारण खुद को श्रेष्ठ समझना। लज्जा क्या है? बुरे कार्यों से दूर रहना ही वास्तविक लज्जा है। सुख क्या है? जो धर्म और संतोष पर टिका हो। सच्चा पंडित किसे कहोगे? जो शास्त्र रट ले? नहीं, जो धर्म का पालन करे और विवेकपूर्ण हो। दुष्कर कार्य क्या है? अपने स्वभाव को जीतना सबसे कठिन कार्य है। कुलीनता का आधार क्या है? जन्म, विद्या या चरित्र? सिर्फ चरित्र। ऊंचे कुल में जन्म लेने या विद्वान होने से कोई कुलीन नहीं बनता जब तक उसका आचरण शुद्ध न हो। सच्ची दया क्या है? बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख दूर करना ही सच्ची दया है। सज्जनता क्या है?
सबके प्रति समान भाव रखना। ज्ञान क्या है? तत्व का बोध ही वास्तविक ज्ञान है। दम यानी संयम क्या है? चित्त की शांति और संयम। तप क्या है? अपने स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। क्षमा क्या है? अपमान और द्वंद्वों को सह लेना ही सच्ची क्षमा है। हृदय की सरलता क्या है? मन, वचन और कर्म में एक रूपता होना। मृत्यु के समान क्या है? दरिद्रता और अपयश मृत्यु से भी बदतर है। तुम्हारे शब्द तो अग्नि की तरह शुद्ध है युधिष्ठिर, पर अब मैं वो प्रश्न पूछूंगा जो तुम्हारे प्राण ले सकता है। आधा सफर तय हो चुका था। युधिष्ठिर के गले की प्यास अब कांटों की तरह चुभ रही थी, पर यक्ष के तर्कश में अभी और भी घातक सवाल बाकी थे। वन का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। युधिष्ठिर, तुम थक रहे हो, पर मेरी जिज्ञासा अभी जवान है। देखो, सरोवर का जल तुम्हारे सामने है, पर एक भी गलत जवाब और तुम भी मिट्टी बन जाओगे। हे यक्षदेव, शरीर थक सकता है पर सत्य की निष्ठा नहीं। पूछिए। तो बताओ, ब्राह्मणों का असली स्वभाव क्या है? वेदों का निरंतर अभ्यास और स्वाध्याय। क्षत्रियों का असली गौरव क्या है? बताओ। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में कभी पीछे न हटना। वैश्यों का मुख्य कार्य क्या है? पशुपालन और कृषि के माध्यम से समाज का पोषण करना। शूद्रों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? समाज के सभी अंगों की सहायता और सेवा करना। जल से भी शीतल क्या है? परोपकार और मीठी वाणी। कठोर पत्थर से भी ज्यादा सख्त क्या है? दुष्ट व्यक्ति का हृदय। सबसे उत्तम पात्र कौन है जिसे दान देना चाहिए? वही जो विद्वान हो और जिसकी जरूरत सच्ची हो। किसका अपमान करने से पाप लगता है? माता, पिता और गुरु का। तपस्या का फल क्या है? मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति। सबसे भयानक विष क्या है? दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर रखना। संसार में सबसे बलवान कौन है? वही जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। किसे वश में करने से सब कुछ वश में हो जाता है? मन को। किसका साथ देने से मनुष्य का पतन निश्चित है? नीच और अधर्मी व्यक्ति का। दुनिया में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो क्रोध को पी जाए और क्षमा कर दे। ज्ञानी का लक्षण क्या है? जो जानता है कि वो कुछ नहीं जानता और निरंतर सीखता रहता है। किसे त्यागने पर दुख नहीं होता? मोह को। सुखी जीवन का रहस्य क्या है? ईमानदारी और संतोष। सबसे बुरा शत्रु कौन है? स्वयं का अहंकार। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, सत्य के रूप में। धर्म का मूल क्या है? दया और पवित्रता। सबसे बड़ी औषधि क्या है? ईश्वर का नाम और संयमित जीवन। पंडित और मूर्ख में क्या अंतर है? पंडित कर्म पर ध्यान देता है, मूर्ख केवल फल पर। असली स्वर्ग कहाँ है? जहां क्लेश न हो और जहां धर्म का शासन हो। सच्ची मित्रता का आधार क्या है? निस्वार्थ प्रेम और विश्वास। किसकी गति सबसे गुप्त है? मृत्यु और कर्म की गति। 75 सवालों के चक्रव्यूह को युधिष्ठिर ने बड़ी ही चतुराई से पार कर लिया था। यक्ष के चेहरे पर अब क्रोध की जगह हैरानी थी। सरोवर का पानी अब भी किसी मूक गवाह की तरह स्थिर था और युधिष्ठिर, उनकी आंखें अब भी सत्य की खोज में जल रही थीं। युधिष्ठिर, तुम साधारण मिट्टी के नहीं बने हो। तुम्हारी बुद्धि किसी धारदार तलवार जैसी है। अगले 25 प्रश्न तुम्हारे आचरण की खाल खींच लेंगे। हे यक्षदेव, सत्य की अग्नि जितनी प्रज्वलित होगी उतना ही अज्ञान का अंधेरा छटेगा। पूछिए। तो बताओ, ब्राह्मण होने का असली आधार क्या है? कुल, विद्या या आचरण? कुल और विद्या नहीं यक्षदेव, केवल आचरण ही ब्राह्मण होने का आधार है। बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सुखी कौन है? जो बहुत धन कमाता है? नहीं,
जो पांचवें या छठे प्रहर में अपने घर में रूखा सूखा भोजन बनाता है, पर जिस पर किसी का कर्ज नहीं है, वही सबसे सुखी है। संसार का सबसे बड़ा दोष क्या है? दूसरों के प्रति ईर्ष्या और निंदा का भाव रखना। ज्ञानी का असली धर्म क्या है? अहिंसा, किसी को भी मन, वचन या कर्म से कष्ट न देना। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध, जो इंसान के विवेक को सबसे पहले निगल जाता है। अज्ञान क्या है? स्वयं के स्वरूप को न पहचानना और संसार की नश्वर वस्तुओं को स्थायी समझना। दया का असली अर्थ क्या है? सबके सुख की कामना करना ही सच्ची दया है। सरलता क्या है? चित्त की समता, यानी सुख और दुख में एक जैसा बने रहना। धैर्य क्या है? इंद्रियों का दमन करना ही वास्तविक धैर्य है। सच्चा दान क्या है? बताओ। प्राणियों को अभय देना ही महादान है। कुल की रक्षा कैसे होती है? विद्या से? नहीं, केवल चरित्र से। चरित्र गिरा तो कुल मिटा। किसको वश में करने से कभी शोक नहीं होता? मन को। मन जीत लिया तो गम हार गया। किनके साथ दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती? सज्जन और ईमानदार पुरुषों के साथ की गई मित्रता। संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरों का भला करना। क्या छोड़ने पर इंसान सबका प्रिय बन जाता है? अभिमान, घमंड उतरते ही दुनिया गले लगा लेती है। किसे त्याग कर इंसान अमीर बन जाता है? लालच, इच्छाएं मरी तो खजाना भरा। बुद्धिमान किसे कहोगे? जो आने वाली विपत्ति को पहले ही पहचान ले और सचेत हो जाए। मूर्ख का लक्षण क्या है? जो जानते हुए भी गलत रास्ता चुने और अधर्म का साथ दे। सबसे बड़ा पाप क्या है? विश्वासघात, किसी के भरोसे को तोड़ना। संसार में अमर कौन है? जिसका कीर्ति जीवित है वही मरने के बाद भी अमर है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? आरोग्य, स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं। स्वर्ग जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है? सत्य बोलना और माता पिता की सेवा करना। किसका वचन कभी खाली नहीं जाता? सत्यवादी और तपस्वी पुरुष का। अकेला कौन चलता है? सूर्य, वो अकेला ही पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। 100 सवालों का तूफान गुजर चुका था। युधिष्ठिर का शरीर अब साथ छोड़ रहा था, हाँ, पर उनकी आत्मा अडिग थी। यक्ष अब अपने सबसे घातक और अंतिम प्रश्नों के साथ तैयार था। युधिष्ठिर, तुम मंत्र के करीब हो। याद रखना, एक भी गलत कदम और ये सरोवर तुम्हारा शमशान बन जाएगा। हाँ, हे यक्षदेव, सत्य ही मेरा कवच है। पूछिए अपने अंतिम प्रश्न। तो बताओ, संसार में सबसे ढकने वाली चीज क्या है? अज्ञान, जो सत्य को ढके रखता है। मित्रों को कौन त्याग देता है? लोभी और स्वार्थी व्यक्ति। स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति कौन है? वो जो मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है। वास्तविक हृदय क्या है? पवित्र विचार और दया का केंद्र। संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बताओ। स्वयं का अनियंत्रित क्रोध। अनंत बीमारी क्या है? लोभ, जिसकी दवा किसी हकीम के पास नहीं। दुष्कर कार्य क्या है? अपनी इंद्रियों को वश में करना। ब्राह्मण का लक्षण क्या है? केवल और केवल शुद्ध आचरण। पंडित कौन है? जो धर्म को जानता है और उस पर चलता है। मूर्ख कौन है? जो धर्म का ज्ञान होते हुए भी अधर्म का मार्ग चुने। सच्चा मार्ग क्या है? वही जिस पर महापुरुष और सत्यवादी लोग चले हों। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर दिन लोग काल के गाल में समा रहे हैं, फिर भी जो जिंदा है वो सोचते हैं कि वो अमर रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। वार्ता क्या है? समय का चक्र सबको पका रहा है, यही असली खबर है। मछली सोते समय क्या करती है? अपनी आंखें खुली रखती है। अंडे से जन्म लेने के बाद क्या स्थिर रहता है? अंडा स्वयं। नदी का वेग कौन बढ़ाता है? स्वयं नदी। घर में रहने वाले का मित्र कौन है? उसकी पत्नी। यात्री का मित्र कौन है? उसका ज्ञान और कौशल।
मरने वाले का मित्र कौन है? उसका दान और पुण्य, सबसे उत्तम धन क्या है? ज्ञान और स्वास्थ्य, सुख का आधार क्या है? सदाचार और संतोष। अंतिम प्रश्न, धर्म का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? दया, सत्य और इंद्रिय निग्रह। अद्भुत। तुमने 124 सवालों की अग्नि परीक्षा पार कर ली। मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूं। बताओ, किसे चुनोगे? भीम, अर्जुन, किसे? हाँ, हे यक्षदेव, यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। नकुल? युधिष्ठिर, तुम्हारे पास भीम जैसा बलवान और अर्जुन जैसा योद्धा भाई है। तुमने अपनी सौतेली माता के पुत्र को क्यों चुना? क्या तुम पागल हो? नहीं यक्षदेव, धर्म ही सबसे बड़ा रक्षक है। मेरी माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, ताकि न्याय की तराजू बराबर रहे। मुझे अर्जुन का गांडीव नहीं, धर्म का साथ चाहिए। धन्य हो युधिष्ठिर। मैं यक्ष नहीं, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं। मैं तुम्हारी निष्पक्षता देखना चाहता था। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम धर्मराज क्यों कहलाते हो। तुम्हारे चारों भाई अभी इसी क्षण जीवित होंगे। और इस तरह युधिष्ठिर की बुद्धि और धर्म ने साक्षात मृत्यु को भी झुका दिया। ये था यक्ष युधिष्ठिर का वो संवाद जिसने इतिहास बदल दिया। क्या आपके पास भी अपने जीवन के यक्ष प्रश्नों के उत्तर हैं? सोचिएगा जरूर।